वेलकम बैक दोस्तों आज ये मेरे एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने मेरे को कोरियर से ये चार्जर भेजा है। ये बेसिकली जो विकलांग गाड़ी होती है हैंडीकैप लोगों के लिए, ट्राईसाइकिल, उसका चार्जर है ये। और इसमें प्रॉब्लम उन्होंने ये बताई है कि सर ये बिल्कुल ऑन नहीं हो रहा है, इसमें आउटपुट कुछ भी नहीं आ रही है, ज़ीरो आउटपुट है इसकी। और उसके साथ साथ उनका कहना है कि सर मैंने इसमें काफ़ी कोशिश की है लेकिन मेरे से ये चार्जर नहीं ऑन हो पा रहा है, रिपेयर नहीं हो पा रहा है। तो इसलिए ये मेरे पास भेजा है उन्होंने। उन्होंने कुछ मुझे व्हाट्सएप पे भी मैसेज भेजे थे, तो मैं आपको एक बार दिखाता हूँ उनके मैसेजेस क्या हैं। देखिए ये उनके व्हाट्सएप मैसेज हैं जिसमें वो ये बोल रहे हैं कि मुझे आपके पास चार्जर बोर्ड भेजना है, एड्रेस मुझे भेज दीजिए। चलिए वो तो ठीक है। और ये नीचे लिख रहे हैं मैंने बोर्ड में सब कुछ चेंज कर लिया है फिर भी वो ऑन नहीं हो रहा है। और ये इनका चार्जर है, इसकी ये फ़ोटो है, देखिए 24 वोल्ट की इसकी आउटपुट है। और ये वो गाड़ी है जिसका ये चार्जर है, 24 वोल्ट चार्जर। और यहाँ उन्होंने रिक्वेस्ट की कि सर इसकी एक वीडियो भी बना देना ताकि हमको भी जानकारी मिले। तो ठीक है, ये बोर्ड की दोनों तरफ की फ़ोटो मैंने मांगी थी तो वो उन्होंने भेज दी। उसके साथ साथ उन्होंने यहाँ ये एक फ़ोटो में सर्कल मार्क करके भेजे थे जिसमें लिख रहे हैं कि मैंने मार्क किया है, जो मैंने मार्क किया है वो वाली आईसी चेंज कर दी सारी। तो यानी कि इन्होंने इस सर्किट के अंदर में अगर आप देखें तो ये मार्क किए हैं कि यानी इन्होंने ट्रांजिस्टर दोनों चेंज करके देख लिए हैं, ये जो आईसी है ये चेंज करके देख ली है, और एक ये आईसी भी चेंज करके देख ली है। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने पहले ही चेंज करके देख ली हैं लेकिन इनसे ये चार्जर ऑन नहीं हुआ है, तो इसलिए अब ये हमारे पास भेजा है। तो ये उनके कहने के मुताबिक ये जो दोनों ट्रांजिस्टर हैं ये उन्होंने बदल दिए हैं। ये एक आईसी लगी हुई है यहाँ TL494, इसको भी चेंज कर दिया। यहाँ पर भी ये LM358 होगी, ये भी बदल दिया। और भी कुछ कंपोनेंट बदले होंगे लेकिन ये चार्जर उनसे ऑन नहीं हुआ है दोस्तों। अब उनकी इन बातों से मुझे ये समझ में आ रहा है कि उन्होंने इस सर्किट को समझ के कोई काम नहीं किया है, उन्होंने सिर्फ तुक्के लगाए हैं कि चलो इसको बदल के देख लेते हैं, इसको बदल लेते हैं, इसको बदल लेते हैं, और कुछ कंपोनेंट बदल लेते हैं। बार बार वो कंपोनेंट बदलते रहे हैं लेकिन चार्जर जो है वो चला नहीं है। क्यों नहीं चला है? क्योंकि उनका कोई भी तुक्का सही जगह लगा नहीं है। अगर लग जाता तो शायद ये चल भी जाता, लेकिन ये कोई तरीका नहीं है रिपेयरिंग करने का। मैंने बहुत बार आपको वीडियोस में बताया है कि तुक्के मारने से आप 10 में से 1 या 2 चार्जर बना लोगे लेकिन बाकी 8 का क्या, वो आपसे बनेंगे नहीं, तो फिर आप मेरे पास भेजोगे। मैं हर बार आपको ये बोलता हूँ कि जब भी कोई प्रॉब्लम होती है, अगर आपको उसके सर्किट की जानकारी है तो आप ये जल्दी से समझ पाएंगे कि प्रॉब्लम किस सेक्शन के अंदर है। तो हमें सिर्फ उतना ही एक सेक्शन चेक कर लेना है, उसी में फॉल्ट मिल जाएगा। पूरे चार्जर को चेक करने की ज़रूरत नहीं होती है हर बार, और ना ही हर चीज़ को चेंज कर करके देखना होता है। तो चलिए मैं आपको एक बार दोबारा से फिर से एक्सप्लेन करता हूँ कि किस तरह से फॉल्ट को डायग्नोस किया जाता है और कैसे उसको रिपेयर किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहला काम हमारा क्या होता है, कोई भी चार्जर हमारे पास ये आया है जैसे ये चार्जर, तो मुझे सबसे पहले इसमें ये चेक करना है कि इसका जो AC इनपुट सेक्शन है, ये इसकी AC लाइन जा रही है यहाँ पर, तो यहाँ से ये इस तरफ ये कैपेसिटर तक का जो सेक्शन है ये सही है कि नहीं है। क्योंकि अगर इधर कोई शॉर्टिंग होगी तो मैं पावर लगाऊंगा तो वहाँ पर हमारा सीरीज लैम्प जो है वो ऑन हो जाएगा। ठीक है ना, तो हमें पावर देने से पहले ही इसको एक बार ही हम उल्टा कर लेते हैं यहाँ पर इस तरह से। और अब हम यहाँ रखते हैं अपना मीटर, देखिए, और मीटर को हमने सेट कर लिया डायोड मोड पे। ये डायोड मोड पे मीटर को हमने सेलेक्ट कर लिया है। और अब हमें क्या करना है, ये जो हमारे इनपुट वाले पॉइंट हैं, ये 2 पॉइंट हमारे इनपुट के हैं, यहां से लेके कैपेसिटर तक, ये कैपेसिटर लगा है इसमें, ये पूरा सेक्शन हमारा ओके है कि नहीं है उसको चेक करना है। उसको चेक करने का क्या तरीका है, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि आप देखें कि कैपेसिटर का ये साइड जो है ये पॉजिटिव साइड है। ठीक है, तो पॉजिटिव साइड पे हम अपने मल्टीमीटर की नेगेटिव लीड को रखेंगे और
इनपुट की जो पॉइंट हैं दोनों एसी इनपुट के, वहां पर मीटर को जब मैं कनेक्ट करूंगा तो मुझे ये रीडिंग यहां पर आनी चाहिए डायोड की। 400 से 600 के बीच में कोई ना कोई रीडिंग आपको मिलेगी। इसी तरह दूसरे पॉइंट पे लगाऊंगा तब भी मिलेगी। अगर ये नहीं मिल रही है तो इसका मतलब हमारा कोई ना कोई कंपोनेंट इस सेक्शन में ओपन हो गया है, तो उसी वजह से रीडिंग नहीं मिल रही है हमें। और अगर ये शॉर्ट दिखा देता है तो इसका मतलब हमारा कोई ना कोई कंपोनेंट शॉर्ट हो गया है, तो हमें वो कंपोनेंट फिर देखना पड़ेगा। अब ये हमने एक साइड चेक कर ली है ब्रिज की, अब हमें दूसरी साइड चेक करनी है। तो ये कैपेसिटर का माइनस वाला टर्मिनल है, तो माइनस पे अगर मैं माइनस की लीड लगाऊंगा तो रीडिंग नहीं आनी चाहिए। देखिए यहाँ नहीं आ रही है, यहाँ भी नहीं आ रही है। अब मुझे लीड्स को चेंज कर लेना है। अब प्लस वाली इधर कर लेनी है और माइनस उधर। तो प्लस वाली को अब मैं ये जो कैपेसिटर का माइनस टर्मिनल है यहाँ लगाऊंगा और माइनस वाले से वैसे ही चेक करूंगा, तो फिर से मुझे दोनों तरफ रीडिंग मिलनी चाहिए। देखिए दोनों में मिल रही है, तो इसका मतलब ये है कि हमारा एसी इनपुट सेक्शन जो है वो बिल्कुल ठीक है। आज मैं आपको एक तरीका और बताता हूं कि मान लीजिए कि अगर ये चार्जर आपने अभी खोला ही नहीं है, ये बंद है बॉक्स के अंदर, तो एसी इनपुट सेक्शन सही है या नहीं है वो कैसे चेक करेंगे। तो उसका तरीका क्या होता है कि ये चार्जर का जो प्लग है, हमें डायोड मोड पे मीटर को रख लेना है और इसके प्लग पे दोनों पॉइंट पे हम मीटर लगाएंगे। तो मीटर जब हम लगाएंगे तो उस समय क्या होगा कि हमारी रीडिंग आएगी और फिर चली जाएगी। देखिए देखिए रीडिंग आई और चली गई। तो अगर रीडिंग आके चली जाती है इसका मतलब आपका ये सेक्शन सही है। अगर शॉर्ट होगा तो वो यहाँ शॉर्ट दिखा देगा आपको, और अगर ओपन होगा तो वो ये रीडिंग आएगी ही नहीं, ये पहले से ही आपको ओपन ही दिखाता रहेगा वो। ठीक है दोस्तों, तो ये एक नया तरीका है जो आप बंद चार्जर में भी इस एसी इनपुट सेक्शन को चेक कर सकते हो। ठीक है, अब हमने ये एसी इनपुट सेक्शन को हमने चेक कर लिया है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, ये जो ट्रांजिस्टर लगे हैं इनको हमें चेक करना है कि ये ट्रांजिस्टर सही हैं कि नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना है, ट्रांजिस्टर की जो मिडल पिन है वहां पर हमें अपनी नेगेटिव वाली लीड रखनी है। तो ये मिडल पिन है, तो ये हमने नेगेटिव रख लिया और बाकी दोनों पे हमें लगा के देखना है। देखिए यहाँ रीडिंग आ रही है और यहाँ पर भी कुछ आ रही है, तो ये ट्रांजिस्टर हमारा सही है। यहाँ पर भी हमने वैसे ही चेक करना है। ये बीच वाली पिन पे हमने ब्लैक लगा दी और दोनों साइड पे अगर हम चेक करते हैं यहाँ पर भी रीडिंग आ रही है और इस तरफ भी आ रही है, तो ये ट्रांजिस्टर हमारा सही है। ठीक है, उसके बाद आईसी को हमें चेक करना है कि क्या आईसी में कोई शॉर्टिंग वगैरह तो नहीं है। तो उसके लिए क्या करना है हमें, ये जो TL494 जो आईसी है इसकी 7 नंबर पिन जो है वो ग्राउंड होती है और 12 नंबर पिन इसकी VCC की होती है। तो हमें सिंपली पिन नंबर जो 7 है, ये हमारी पिन नंबर 7 है और 8, 9, 10, 11 और ये हमारी पिन नंबर 12 है। तो देखिए यहाँ पर रीडिंग हमें मिल रही है, तो ये जो पिन है ये शॉर्ट नहीं दिखाना चाहिए आपस में, यानी कि आईसी की जो ग्राउंड और VCC की पिन है वो शॉर्ट नहीं दिखानी चाहिए। तो यहाँ पर शॉर्ट नहीं है, तो इसका मतलब अभी हम आईसी को ठीक मानेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अभी ये कोल्ड टेस्ट में जितने कंपोनेंट हमने चेक किए हैं वो सब हमें सही दिख रहे हैं। तो अब इसके बिहाफ पे हम इसमें पावर दे सकते हैं। ठीक है, अब पावर देते हैं और देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है इसमें। तो इसको एक बारी पलट लेते हैं इस तरह से। तो ये हमने पलट लिया। अब मैं इसकी जो पावर है इसको कनेक्ट करता हूं। ये मैंने ऑन कर दिया है। तो यहाँ पर इसकी एलईडी लगी हुई है लेकिन एलईडी ग्लो नहीं कर रही है। ठीक है, इसका मतलब चार्जर हमारा चालू नहीं हुआ है। अब हम इसको पलट लेते हैं सर्किट को। अब ये सर्किट को हमने पलट लिया है, तो यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं। एक तो वोल्टेज चेक कर लेते हैं, कैपेसिटर के ऊपर हमें कितने वोल्ट मिल रहे हैं। देखिए 322 वोल्ट कैपेसिटर पे हमें मिल रहे हैं। ठीक है, और ये इसके जो आउटपुट टर्मिनल हैं यहाँ पर कितनी वोल्टेज आ रही है वो देख लेते हैं। देखिए यहाँ वोल्टेज 0 वोल्टेज आ रही है, यहाँ कोई वोल्टेज नहीं है इस पे आउटपुट सेक्शन में। ठीक है, उसके बाद ये जो हमारा आईसी लगा है, आईसी पे वोल्टेज चेक कर लेते हैं। तो इसकी पिन नंबर 7 हमारी ग्राउंड है, ये 7 ग्राउंड लगा लिया और ये हमारी 9, 10, 11 और ये 12 नंबर पिन है। तो आईसी पे भी आप देखेंगे कोई वोल्टेज नहीं आ रही है। ये देखिए 0 वोल्ट है आईसी के ऊपर।
तो अब आप मेरे को बताओ कि अगर आईसी पे वोल्टेज 0 आ रही है तो आईसी आप 10 बार बदल लो तो क्या आपका चार्जर ऑन हो जाएगा? नहीं होगा। तो आप कम से कम ये तो देखो कि आपके आईसी पे वोल्टेज आ रही है कि नहीं आ रही है। जब वोल्टेज ही नहीं आ रही तो आईसी कैसे चलेगा? आप दूसरा आईसी उसमें कोई भी लगाते रहो, उसको चलने के लिए वोल्टेज तो चाहिए ना। तो वोल्टेज यहाँ आ ही नहीं रही है तो आप कैसे आईसी को चला दोगे? आप बदल लो आईसी, कुछ नहीं होने वाला है। तो अब हमारी समस्या क्या निकली इसके अंदर कि कैपेसिटर तक तो वोल्टेज आ रहे हैं, देखो यहाँ 322 वोल्ट कैपेसिटर में आ रहे हैं, लेकिन आईसी को सप्लाई नहीं मिल रही है कोई भी। तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? मैंने आपको जो हमने हाफ ब्रिज के ट्यूटोरियल वीडियो बनाए थे, हाफ ब्रिज एसएमपीएस के ऊपर मैंने काफ़ी सारी वीडियोस बनाई हैं, स्टेप बाय स्टेप हर सेक्शन की अलग अलग वीडियो बनाई है। उसमें मैंने आपको कई बार ये बात बताई है कि अगर एसएमपीएस स्टार्ट नहीं हो रही है और आईसी पे भी वोल्टेज नहीं आ रहे हैं तो इसका मतलब प्रॉब्लम कहाँ है? हमारे स्टार्टअप सेक्शन में प्रॉब्लम है। तो आप आईसी बदलते रहोगे उससे तो कुछ होने वाला ही नहीं है। तो स्टार्टअप सेक्शन को चेक करना है आपको, क्योंकि स्टार्टअप सेक्शन ही है जो सबसे पहले आईसी को वोल्टेज देगा बना के। तो अगर वो स्टार्टअप सेक्शन आपका काम ही नहीं कर रहा है तो आईसी को वोल्टेज ही नहीं मिल रहे तो वो चलेगा कहां से? जो फ्लाईबैक एसएमपीएस होते हैं हमारे, उसमें स्टार्टअप के लिए एक रेजिस्टेंस लगी होती है, ये कैपेसिटर के साथ में एक हाई वैल्यू रेजिस्टेंस लगा के आईसी को स्टार्टअप दिया जाता है वहां से। तो अगर वो रेजिस्टेंस हमारी खराब हो जाती है तो उस केस में हमारा आईसी काम नहीं करता है। तो वही प्रॉब्लम यहां पर भी है, लेकिन ये क्योंकि सिस्टम थोड़ा अलग है, ये फ्लाईबैक नहीं है, ये हाफ ब्रिज टोपोलॉजी है। तो हाफ ब्रिज में वो हाई वैल्यू की रेजिस्टेंस नहीं लगाई जाती है। यहां पर इसका स्टार्टअप सेक्शन ये ट्रांजिस्टर्स के साथ बना होता है, तो ये काम नहीं करेगा अगर, तो ये पहली पल्स अगर नहीं भेजेगा स्टार्टअप सर्किट इसका, तो इसके ट्रांसफार्मर में कोई भी स्विचिंग होगी नहीं, और स्विचिंग नहीं होगी तो ये आईसी को वोल्टेज नहीं मिलेंगे बन के। तो अब हमने क्या फाइंड आउट किया कि हमारी प्रॉब्लम क्या है, कि हमारा जो आईसी है, ये जो आईसी है हमारा, इस पे कोई भी वोल्टेज हमें नहीं आ रहे हैं। देखिए 0 वोल्ट आ रहे हैं। तो प्रॉब्लम कहाँ है? हमारे स्टार्टअप सेक्शन में। स्टार्टअप सेक्शन कहाँ बना हुआ है इसके अंदर? ये सारा जो एरिया है ये स्टार्टअप सेक्शन है, ये वाला जो ये ट्रांजिस्टर 2 लगे हमारे, उसके सामने वाला जो सेक्शन है वो सारा स्टार्टअप सेक्शन है। तो मैंने एसएमपीएस बंद कर दी है। एक बार वोल्टेज इसकी देख लेते हैं, वोल्टेज एक बार ड्रॉप हो जाए तो इसको डिस्चार्ज कर देते हैं। तो ये डिस्चार्ज कर दिया हमने, और अब इसकी वोल्टेज एक बार देख लेते हैं। देखिए 4 वोल्ट इसमें रह गए हैं, तो अब ये सेफ है। अब मैं इसको पलट लेता हूँ एक बारी पहले, ठीक है। और ये मैंने इसको पलट दिया है। अब मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ कि देखिए इसमें स्टार्टअप सेक्शन कौन सा होता है। ये हमारा कैपेसिटर है, और ये जो 2 ट्रांजिस्टर लगे हैं ये दोनों, ये इसके आगे जितने भी कंपोनेंट लगे हैं ये सारे स्टार्टअप सेक्शन के कंपोनेंट हैं। और उसके बाद ये वाला जो हमारा पल्स ट्रांसफार्मर लगा है ये भी हमारा इसी स्टार्टअप सेक्शन का हिस्सा है। तो हमें ये जो सेक्शन है, ये जो कंपोनेंट लगे हैं, इनको ही चेक करना है। प्रॉब्लम इसी के अंदर कहीं ना कहीं है, क्योंकि आईसी तो तब काम करेगी जब उसको पावर मिलेगी। यहां तो पावर ही नहीं मिल रही तो आईसी काम कहां करेगी? आप बदलते रहो आईसी कितनी बार भी, कुछ नहीं होने वाला है। तो चलिए अब हम इस सेक्शन को कैसे चेक करना है वो देख लेते हैं। तो इस सेक्शन में हमने ट्रांजिस्टर तो पहले ही चेक कर लिए कोल्ड टेस्ट में, ठीक है ना। अब ये जो इसके आगे जो सारे कंपोनेंट लगे हैं, इन कंपोनेंट को हमें पहले चेक करना पड़ेगा बारी बारी से, ठीक है दोस्तों। तो हम मीटर को वापस यहाँ रखते हैं। अब हमें ये जो सारे कंपोनेंट लगे हैं ट्रांजिस्टर के आगे, इन सबको चेक करना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम इसमें ये जो डायोड लगे हैं इनको चेक कर लेते हैं। तो मीटर को हम डायोड मोड पे कर लेते हैं, ये डायोड मोड पे कर लिया। और अब हम इसमें ये जो डायोड लगे इनको एक एक करके सबको चेक कर लेते हैं। देखिए ये डायोड इधर से ज़्यादा रीडिंग दे रहा है, इधर सही दे रहा है, और दूसरा वाला ये इस तरफ सही दे रहा है, और इस तरफ से कोई रीडिंग नहीं दे रहा, ठीक है। और इस तरफ से ये कोई रीडिंग नहीं आ रही, और इस तरफ से देखें तो ये इसमें रीडिंग आ रही है, तो ये भी सही है।
और ये वाला जो डायोड है हमारा एक तरफ से ज़्यादा वैल्यू देगा, ये देखिए 1.98 के करीब आ गया, और दूसरी तरफ से हमारी नॉर्मल डायोड की रीडिंग आनी चाहिए, ये आ रही है। ठीक है, तो ये जो सामने जो डायोड लगे ये सारे डायोड सही हैं। उसके बाद में अब ये जो रेजिस्टेंस लगी इनको भी चेक कर लेते हैं। तो मीटर को हमने कर लिया रेजिस्टेंस मोड में। ठीक है, अब हम एक एक करके ये सारी रेजिस्टेंस को चेक कर लेते हैं। तो देखिए ये पहली रेजिस्टेंस में मैंने लगाया, लगभग 12 किलो ओम की ये वैल्यू दिखा रहा है। दूसरी रेजिस्टेंस, ये दूसरी रेजिस्टेंस में कोई वैल्यू ही नहीं आ रही है, ओपन दिखा रहा है ये। तीसरी में 16 ओम की वैल्यू दिखा रहा है, ठीक है। चौथी रेजिस्टेंस 2.6 किलो ओम, ये भी ठीक है। उसके बाद इस तरफ आ जाते हैं, ये भी दिखा रहा है। और ये वाली रेजिस्टेंस, ये भी कोई वैल्यू नहीं दिखा रही है, देखिए ओपन है ये। यही सेम रेजिस्टेंस देखिए यहाँ पर भी वैल्यू नहीं दिखा रही है और इस तरफ भी नहीं दिखा रही है। तो वैल्यू कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस को दिखानी चाहिए ज़रूर। तो ये वैल्यू नहीं दिखा रही, शायद ये ओपन है। इसको निकाल के देखेंगे और आगे चलते हैं। 2.6 ये दिखा रहा है, और ये वाली 16 ओम ये भी दिखा रहा है। तो बेसिकली ये सारी रेजिस्टेंस तो वैल्यू दिखा रही हैं, सिर्फ दो रेजिस्टेंस को छोड़ के। ये जो दो रेजिस्टेंस है हमारी, ये 2.2 ओम की रेजिस्टेंस लगी है, इस पे कोई वैल्यू नहीं आ रही है, ये ओपन दिखा रहा है। और इधर भी वही 2.2 ओम की लगी है, और इसमें भी देखिए इसमें भी कोई वैल्यू नहीं, ये भी ओपन दिखा रहा है। तो इन दोनों रेजिस्टेंस को एक बार ये हमें बाहर निकालना पड़ेगा। तो एक बार इसको बाहर निकालते हैं और फिर देखते हैं। डिसोल्डर कर देते हैं इसको। ये निकल गया, और इस तरफ से भी निकालते हैं। ये रेजिस्टेंस हमारी निकल गई है एक। पहले इसको एक को ही चेक कर लेते हैं। तो ये मैंने लगाया इसमें, और ये इस तरफ लगाते हैं। देखिए दोस्तों कोई वैल्यू नहीं दिखा रहा है, ये ओपन दिखा रहा है। देखिए मीटर में ये रेजिस्टेंस हमारी ओपन है, देखिए। तो इसको रखते हैं यहाँ, दूसरी वाली भी निकाल लेते हैं। ये ओपन है तो फिर वो भी ओपन ही दिखा रहा होगा उसको भी। तो ये हमारी दूसरी रेजिस्टेंस निकल गई, इसको भी देख लेते हैं। ये भी ओपन है, देखिए कोई वैल्यू नहीं है। तो ये दो रेजिस्टेंस जो हमने निकाली हैं, ये कोई वैल्यू नहीं दिखा रही हैं और ओपन दिखा रही हैं ये दोनों रेजिस्टेंस। तो इनकी जगह पे हमें दूसरी रेजिस्टेंस लगानी पड़ेगी। तो रेजिस्टेंस को इसमें चेंज करते हैं। इसको पहले ट्रैक को ठीक कर लेते हैं इसके। ये 2.2 ओम की दो रेजिस्टेंस मैंने दूसरी ले ली हैं, ठीक है। इनको लगाते हैं अब इस सर्किट के अंदर। तो ये दो हमने रेजिस्टेंस में नई डाल दी हैं, और इनको अब यहाँ से सोल्डरिंग कर लेते हैं इनके ऊपर।
तो अब ये हमने इसमें दूसरी रेजिस्टेंस लगा दी है नई, और अब हम इनकी वैल्यू भी देख लेते हैं यहाँ पर दिखा रहा है कि नहीं। देखिए 3.6 ओम यहाँ पर वैल्यू दिखा रहा है, और ये वाली को देख लेते हैं, इसमें भी दिखा रहा है। ठीक है, तो ये अब वैल्यू यहाँ पर हमें प्रॉपर दिखा रहा है। अब ये सारी रेजिस्टेंस इसकी ओके हो गई हैं। तो ये 2 रेजिस्टेंस हमें ख़राब मिली थी। अब हम पहले इसको ऑन करके देखते हैं कि क्या सिर्फ ये रेजिस्टेंस की वजह से ही प्रॉब्लम थी या अभी और भी कोई प्रॉब्लम है इस सर्किट में आगे। तो इसको अब हम बोर्ड को पावर देते हैं और देखते हैं कि क्या रिजल्ट निकला है हमारा रेजिस्टेंस बदलने के बाद। तो ये मैंने पावर ऑन कर दिया। आप देखिए दोस्तों, पावर इंडिकेटर ऑन हो गया इसका, और आउटपुट भी चेक कर लेते हैं। ये इसका आउटपुट कनेक्टर है, तो इसको वोल्टेज पे सेट करते हैं हम। देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर हमें 27.9 वोल्ट स्टेबल मिल रहे हैं, और ये हमारा चार्जर जो है ये अब ऑन हो चुका है। तो प्रॉब्लम हमें क्या मिली, सिर्फ ये 2 रेजिस्टेंस इसमें ख़राब थी, लेकिन उन्होंने कितनी चीज़ें इसमें चेंज कर दी और चार्जर उनसे ऑन नहीं हुआ। तो ये फ़ायदा होता है दोस्तों, अगर आप सर्किट को समझते हैं। हमने क्या समझा कि हमने ये देखा कि आईसी पे पावर नहीं आ रही है, तो इसका मतलब हमारा स्टार्टअप सेक्शन ख़राब है, क्योंकि आईसी को पावर कौन देता है, स्टार्टअप सेक्शन। जब हम पहली बार एसएमपीएस को ऑन करते हैं तो स्टार्टअप सेक्शन खुद से स्विचिंग करवाता है थोड़ी सी, जिससे कि कुछ वोल्टेज बनते हैं और आईसी को पावर मिलती है। उसके बाद आईसी उस वोल्टेज को प्रॉपरली रेगुलेट करवाती है और हमारा चार्जर सही से काम करने लग जाता है। तो आईसी को जब कोई वोल्टेज नहीं मिल रही तो हमें स्टार्टअप सेक्शन का ही फॉल्ट मिला, और स्टार्टअप सेक्शन को हमने चेक किया। ये थोड़े से कंपोनेंट हैं उसमें, वो चेक किए हैं, 2 मिनट में फॉल्ट मिल गया हमें, और ये 2 रेजिस्टेंस हमने चेंज की हैं और चार्जर हमारा ओके हो गया दोस्तों। तो मैं आपको बार बार यही बोलता हूँ कि आप सर्किट को समझें ज़रूर। बिना समझे काम करेंगे तो आपसे काम नहीं होगा, आप परेशान होंगे। 1-2 चार्जर बना लेंगे 10 में से, और 8 आपसे बनेंगे ही नहीं। अब अभी तक आपने जितनी वीडियो देखी है उससे मेरे बहुत से दोस्तों के मन में एक सवाल ज़रूर चल रहा होगा, जो मैं समझ गया हूँ, और वो ये है कि वो ये सोच रहे होंगे कि सर ये अगर ये हाफ ब्रिज सप्लाई है तो इसमें ये डीसी कैपेसिटर तो एक ही लगा हुआ है, 2 तो लगे नहीं हुए, तो फिर ये हाफ ब्रिज कैसे हुई। तो दोस्तों, इस तरह की हाफ ब्रिज सप्लाईज भी आपको मिलेंगी जिसमें सिर्फ एक ही कैपेसिटर लगा होता है, और इस तरह की जो सप्लाई होती है इसको बोलते हैं हाफ ब्रिज एलएलसी रेजोनेंट कन्वर्टर। तो ये हाफ ब्रिज एलएलसी रेजोनेंट कन्वर्टर क्या होता है ये मैं आपको फिर किसी और वीडियो में बताऊंगा। चलिए मैं थोड़ा सा आपको यहाँ बता देता हूँ। इसको मैं ऑफ़ करता हूँ। तो ये मैंने चार्जर को ऑफ़ कर दिया है, ठीक है। इसको साइड में रखते हैं थोड़ा सा, और हाफ ब्रिज एलएलसी कन्वर्टर क्या होता है वो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं आपको। देखिए बेसिकली ये जो सिंगल कैपेसिटर वाला सर्किट है ये किस तरह से काम करता है, इसमें और नॉर्मल हाफ ब्रिज में थोड़ा सा अंतर होता है इसके सर्किट में, ठीक है। तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि जैसे ये हमारा एक सिंगल कैपेसिटर हो गया, ये हमारा डीसी बल्क कैपेसिटर हो गया जो 320 वोल्ट वाला, ये प्लस वाली साइड है, ये माइनस की साइड है, ठीक है। अब यहां से क्या किया जाता है, इससे 2 यहां पर ट्रांजिस्टर लगा दिए हमने। ये हमने ट्रांजिस्टर लगाया एक, और यहां नीचे लाके यहां हमने एक ट्रांजिस्टर इसमें और लगा दिया। 2 ट्रांजिस्टर हो गए, ठीक है। और ये ट्रांजिस्टर को हमने इस तरफ से इसको ग्राउंड कर दिया है, और दूसरे वाले को हमने एक तरफ से पॉजिटिव सप्लाई दे दी है, इसको यहां से माइनस दे दिए। उसके बाद यहां बीच में हम क्या करते हैं, यहां एक लगा देते हैं इंडक्टर। उसके बाद ये सीधा चला गया हमारा प्राइमरी वाइंडिंग में जो ट्रांसफार्मर की है, और ट्रांसफार्मर की जो प्राइमरी वाइंडिंग है यहां से हमने एक नॉन पोलराइज जो कैपेसिटर है इसको लगा के, और इसको भी यहां ग्राउंड लाइन से जोड़ दिया है, ये ग्राउंड है, ठीक है। तो ये इस तरह का ये सेक्शन होता है इसका। और ये जो दोनों ट्रांजिस्टर हैं ये क्या है, ये जो हमारी यहाँ आईसी लगी हुई है TL494,
ये आईसी इन दोनों ट्रांजिस्टर को ड्राइव करती है। अब इसका ड्राइव करने का तरीका क्या होता है, ऑल्टरनेट, कि एक बार ये ऑन होता है तब ये बंद रहता है, फिर ये बंद होता है ये ऑन हो जाता है, फिर इसको बंद करती है इसको ऑन कर देती है। तो ऑल्टरनेट तरीके में ये स्विचिंग यहाँ पर होती है कि एक बार ये ऑन होता है एक बार ये ऑन होता है, उसके बीच में थोड़ा सा डेड टाइम होता है जिस टाइम दोनों ट्रांजिस्टर हमारे ऑफ कंडीशन में रहते हैं। तो अब इसकी वर्किंग कैसे होती है कि जिस समय ये पहला ट्रांजिस्टर ऑन होता है उस समय क्या होगा कि ये जो पॉजिटिव वोल्टेज आ रही है कैपेसिटर से, ये पॉजिटिव वोल्टेज इससे होती हुई क्या होगा, यहां चली जाएगी इस इंडक्टर में। ये क्या है, ये हमारा इंडक्टर है, इंडक्टर को L से डिनोट करते हैं। तो ये पॉजिटिव वोल्टेज इस ट्रांजिस्टर से होती हुई ये इंडक्टर में आ गई और इंडक्टर से होती हुई ये प्राइमरी वाइंडिंग में आ गई। प्राइमरी वाइंडिंग क्या है, वो भी एक तरह का इंडक्टर ही है, तो ये भी L हो गया। ठीक है, उसके बाद प्राइमरी वाइंडिंग से होती हुई वो वोल्टेज यहां आ गई कहां, ये जो हमारा रेजोनेंट कैपेसिटर लगा हुआ है, इसको कैसे डिनोट करते हैं, इसको डिनोट करते हैं हम C से। तो ये ट्रांजिस्टर ऑन हुआ, ये पॉजिटिव वोल्टेज इस ट्रांजिस्टर से होती हुई ये इंडक्टर से होती हुई प्राइमरी वाइंडिंग से पास होके ये कैपेसिटर पे आ गई। तो यहां पर अब इस समय यहां पॉजिटिव वोल्टेज आ गई और दूसरी तरफ क्या है, ये नेगेटिव है। तो अब ये क्या होगा, ये कैपेसिटर पहले डिस्चार्ज था, अब ये फुल्ली चार्ज होने की कोशिश करेगा क्योंकि दोनों तरफ से वोल्टेज मिल गई है। तो मैंने आपको पहले की वीडियोस में भी बताया हुआ है कि कैपेसिटर जो होते हैं वो डीसी को ब्लॉक करते हैं, डीसी वोल्टेज को वो पास नहीं होने देते अपने अंदर से। लेकिन कब, जब वो कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाते हैं तब ब्लॉक करते हैं। लेकिन जब वो फुल्ली डिस्चार्ज हैं उस समय जब ये चार्जिंग शुरू होती है प्रोसेस, उस चार्जिंग प्रोसेस में वोल्टेज जो है पास हो जाती है, कैपेसिटर उसको पास कर देता है। तो अब ये कैपेसिटर जब फुल डिस्चार्ज था, पहली बार ये प्लस वोल्टेज यहां से आई है, तो ये अब चार्ज होने लगेगा और जैसे जैसे चार्ज होगा ये करंट यहां से फ्लो करेगा इस तरफ। तो जब ये करंट फ्लो कर रहा है उस टाइम ये कैपेसिटर से ही फ्लो नहीं कर रहा है, वो इस प्राइमरी वाइंडिंग से भी फ्लो कर रहा है और वो इस इंडक्टर से भी फ्लो कर रहा है। तो जब ये कैपेसिटर चार्ज हो रहा है तो आपकी प्राइमरी वाइंडिंग में क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है। तो करंट जब फ्लो होगा प्राइमरी वाइंडिंग में तो क्या होगा, सेकेंडरी वाइंडिंग में आपके वोल्टेज इंड्यूस होंगे। तो यहां पर ये जो सेकेंडरी वाइंडिंग होगी हमारी, इसके अंदर वोल्टेज बनेंगे। अब जैसे ही ये कैपेसिटर फुल्ली चार्ज होगा ये क्या करेगा, ये करंट के फ्लो को रोक देगा क्योंकि तब ये डीसी को ब्लॉक करने लगेगा। तो जैसे ही ये फुल चार्ज होगा ये डीसी को रोक देगा तो करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा और हमारा वोल्टेज भी हमें मिलने बंद हो जाएंगे आगे सेकेंडरी साइड में। लेकिन ये जो सर्किट है ये इस तरह से डिजाइन किया जाता है, इसकी टाइमिंग जो होती है कि वो इस कैपेसिटर को 100% चार्ज होने ही नहीं देता है। उससे कुछ पहले ही, जैसे ये फुल चार्ज होने वाला होता है उससे पहले ही ये आईसी जो है इस ट्रांजिस्टर को ऑफ करा देती है और जैसे ही ऑफ कराती है अब ये जो पॉजिटिव वोल्टेज आ रही थी ये यहां आनी बंद हो जाएगी। तो अब ये और फर्दर चार्ज नहीं होगा और उसके साथ साथ क्या होगा कि ये जब बंद होगा तो ये वाला ऑन हो जाएगा। तो ये जैसे ही ऑन होगा ये ग्राउंड लाइन जो है ये इस लाइन पे आ जाएगी। तो अभी मान लेते हैं कि कैपेसिटर अगर हमारा 80% चार्ज हो गया पहले बार में, जब हमारा ये हाई साइड का ट्रांजिस्टर जो है ऑन हुआ था तो ये 80% चार्ज हो गया और उसके बाद आईसी ने इसको बंद कर दिया और इसको ऑन कर दिया। अब ये कैपेसिटर हमारा चार्ज है, लेकिन क्या हुआ, यहां से पॉजिटिव वोल्टेज बंद हो गई और नेगेटिव वोल्टेज चालू हो गई। ये ट्रांजिस्टर ऑन हुआ तो नेगेटिव वोल्टेज चालू हो गई। अब ये नेगेटिव वोल्टेज इस इंडक्टर से होती हुई ये प्राइमरी कॉइल से होती हुई यहां आएगी। तो क्या होगा, ये जो चार्ज इस कैपेसिटर के अंदर है ये अब डिस्चार्ज होना शुरू होगा। तो जब ये डिस्चार्ज होगा तो ये वोल्टेज वापस से इस प्राइमरी वाइंडिंग की तरफ जाएगी और ये कैपेसिटर धीरे धीरे डिस्चार्ज होगा। अब ये पूरा डिस्चार्ज हो उससे पहले ही क्या होगा कि आईसी फिर से स्विच को चेंज कर देगी, ये पॉजिटिव को ऑन कर देगी, इसको बंद कर देगी और फिर से पॉजिटिव वोल्टेज ऊपर से आनी शुरू हो जाएगी और ये फिर से चार्ज होना लग जाएगा। तो इस तरह होता क्या है कि जब ये पॉजिटिव वाला स्विच हमारा ऑन होगा यानी कि ट्रांजिस्टर हमारा ऑन होगा तब हमारा करंट ऐसे फ्लो करेगा और जब ये वाला ऑन होगा तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी, वो चेंज हो जाएगी, इस तरह हो जाएगी। तो ये बार बार ये जो आईसी है अल्टरनेट स्विचिंग करा के इस प्राइमरी वाइंडिंग के अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है उसकी डायरेक्शन को बार बार चेंज करती रहती है। कभी इस तरफ प्लस हो जाएगा, कभी इस तरफ प्लस हो जाएगा। जब ये प्लस वाला आपका ऑन होगा तो ये पॉजिटिव साइड आपकी ये हो गई वाइंडिंग की और ये नेगेटिव हो जाएगी
और जब ये ऑफ होके ये ऑन होगा तो ये नेगेटिव साइड हो जाएगी और ये पॉजिटिव हो जाएगी, क्योंकि कैपेसिटर आपका चार्ज है तो अब ये पावर सप्लाई करेगा वाइंडिंग में कैपेसिटर। तो ये वोल्टेज जो है बार बार चेंज होती रहती है यहाँ पर, और उसी हिसाब से आपकी आउटपुट साइड जो सेकेंडरी साइड है यहाँ भी वोल्टेज चेंज होगी। तो जब हमारा हाई साइड का ट्रांजिस्टर ऑन होगा तो ये पॉजिटिव होगा तो इस तरफ पॉजिटिव आ जाएगा। तो इसकी सेकेंडरी साइड की वाइंडिंग में क्या किया जाता है कि यहाँ पर एक डायोड लगा दिया जाता है और एक डायोड इस तरफ भी लगाते हैं और इसको सेंटर टैप करके बीच में से कर देते हैं ग्राउंड। ठीक है, तो जब ये पॉजिटिव वोल्टेज इधर से आएगी तो ये साइड पॉजिटिव हो जाएगी, उस समय ये डायोड हमारा फॉरवर्ड बायस होगा और ये रेक्टिफाई करके वोल्टेज आगे आउटपुट पे दे देगा। उस समय ये साइड क्या होगी, नेगेटिव होगी। तो ये डायोड क्या हो गया, रिवर्स बायस्ड हो गया, तो ये कुछ नहीं कर रहा है उस समय, यहां पर कोई वोल्टेज नहीं है, तो ये ग्राउंड और ये पॉजिटिव, तो ये मिल जाएगी। अब जैसे ही ये स्विच चेंज होंगे, यहां वोल्टेज की डायरेक्शन चेंज होगी, तो ये साइड अब माइनस हो जाएगी और उसी तरह इस तरफ भी माइनस हो जाएगा। तो माइनस हो जाएगा तो ये डायोड अब रिवर्स बायस हो गया, तो ये काम नहीं करेगा। अब ये काम नहीं करेगा तो उस समय ये साइड प्लस हो जाएगी, तो ये वाला डायोड काम करेगा। तो इन दोनों डायोड की जो आउटपुट है वो आपस में मिली हुई होती है। तो चाहे डायोड ये काम करे चाहे ये करे, हमें दोनों केस में आउटपुट मिलेगी। तो ये इस सर्किट का लॉजिक होता है जो ये सिंगल कैपेसिटर से बनाया जाता है। तो इसको क्या कहते हैं, हाफ ब्रिज LLC। LLC मतलब एक ये इंडक्टर और एक ये कैपेसिटर, तो LLC और रेजोनेंट कन्वर्टर। तो ये इसका पूरा नाम होता है हाफ ब्रिज LLC रेजोनेंट कन्वर्टर। तो ये जो कैपेसिटर इसमें ये वाला लगा हुआ है यहाँ पर, ये है वो ये वाला कैपेसिटर जो यहाँ हमने लगाया है। तो जो ये कैपेसिटर हमने सर्किट में बनाया है वो यहाँ पर ये लगा हुआ है, ये वाला, इसको बोलते हैं रेजोनेंट कैपेसिटर। ठीक है, और ये दो आपके ट्रांजिस्टर लगे हैं, आईसी ये लगी हुई है, और ये जो हमारी वाइंडिंग है प्राइमरी वाइंडिंग और ये वाला जो इंडक्टर है वो इसी ट्रांसफार्मर के अंदर ही बनाया होता है। ठीक है, तो ये इस सर्किट का थोड़ा सा डिफरेंस होता है नॉर्मल हाफ ब्रिज से। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये सर्किट भी अब आप समझ गए होंगे कि ये हाफ ब्रिज सप्लाई जो सिंगल कैपेसिटर की होती है वो कैसे काम करती है, और उसके साथ साथ हमने कैसे इस SMPS में फॉल्ट को ढूंढा, कैसे ट्रेस किया, कैसे उस फॉल्ट को हमने नैरो डाउन किया। नैरो डाउन मतलब कि कैसे हमने उस एरिया को पहचाना जहां पर हमें फॉल्ट मिल सकता है। हमने पूरी SMPS के सारे कंपोनेंट नहीं चेक किए हैं, हमने सीधा इसी सेक्शन में आके कंपोनेंट चेक किए हैं, क्योंकि हमें ये पता था कि फॉल्ट इस सेक्शन का है, स्टार्टअप सेक्शन का। तो इस तरह से अगर आपकी नॉलेज पूरी है दोस्तों तो आप तुरंत फॉल्ट को पकड़ सकते हो, किस सेक्शन का फॉल्ट है वो पकड़ सकते हो। मेरे बहुत से दोस्त मुझे कमेंट्स में लिखते रहते हैं कि सर मेरे SMPS में ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, तो मैं हमेशा उनको सेक्शन बता देता हूं कि अगर ये प्रॉब्लम आ रही है तो ये SMPS की कौन से सेक्शन की प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप वहां जाएं और उसके कंपोनेंट चेक करें, वहां आपको फॉल्ट मिल जाएगा। और मोस्ट ऑफ द टाइम मैक्सिमम लोगों के फॉल्ट जो हैं उनको मिल जाते हैं और वो बाद में मुझे फिर से लिखते हैं कि सर मेरी सप्लाई ठीक हो गई। तो इस तरह से दोस्तों आपकी अप्रोच भी इसी तरह होनी चाहिए। तो आशा करता हूं कि आज की वीडियो से आपने जरूर कुछ ना कुछ सीखा होगा। अगर आपका कोई भी सवाल हो इसके बारे में आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखें दोस्तों। वीडियो अगर आपको ये अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, और चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही मिलता हूं, तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स।